गेहूं, और जो गेहूं कट चुके थे उनका जो भूसा था वो भी बेकार खेतों में पड़ा रहा। तो इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग की है, मैं स्वयं उनसे टेलीफोन पे बात की है और मैंने कहा है कि जो इस कोरोना महामारी के दौरान किसानों की फसलें बर्बाद हुई है उनका उचित मुआवजा मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि ये किस किसान की कितनी फसल बर्बाद हुई है उसका डाटा तैयार किया जा रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है अपनी सरकार पर और देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि किसानों की आय दुगनी हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो सोच है कि किसानों की आय दुगनी हो और कम से कम किसानों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो लॉकडाउन के समय में भी, उसके लिए हमारी सरकार ने कदम उठाएगी, जरूर उठाएगी। और किसानों को हमने कुछ राहत भी दी, एक एक आदमी को जाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और हमने कहा कि एक एक आदमी जाके किसान जो है अपने खेत में काम कर सकते हैं। और खेत में काम करने के लिए लॉकडाउन के समय क्योंकि किसान और मजदूर का दामन चोली का साथ है, किसान खुशहाल होगा तो मजदूर खुशहाल होगा। तो हमारे क्षेत्र में जो भी व्यवस्थाएं दी जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आदेशों पर, वो बिल्कुल उचित है, सही है। अभी एक कोरोना पेशेंट और आ गया है यहाँ पे खद्दाखेड़ी गांव में भी निकला है। दूसरा जो हमारा हरिद्वार है वो देवभूमि उत्तराखंड का द्वार है। चाहे आप इधर से मुरादाबाद साइड से आइए, चाहे आप इधर गुरुकुल साइड से आइए, लक्सर साइड से आइए, देवबंद साइड से आइए, सहारनपुर साइड से आइए, पूरा हरिद्वार क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है। और यहाँ पे जो गतिविधियां हैं, क्योंकि मेरा झबरेड़ा नगर पंचायत मेरा झबरेड़ा में जो है उत्तर प्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के लोग भी लॉकडाउन जब खुलता है तो वहाँ के लोग भी थोड़े बहुत आ जाते हैं उधर सब्जी लेने के लिए, क्योंकि देवबंद उनसे दूर पड़ता है। तो ये इसलिए हमारी सरकार ने शायद इसको अभी छूट नहीं दी है हरिद्वार को, क्योंकि संभावना ये है कि हरिद्वार में ये जो महामारी है बढ़ सकती है, उसकी आशंका के कारण शायद हरिद्वार को अभी ग्रीन जोन में नहीं लाया गया। उत्तर प्रदेश के लोग भी, उत्तर प्रदेश का प्रशासन भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने कलेक्टर साहब को और सहारनपुर के कलेक्टर और एसएसपी साहब को और यहाँ के एसएसपी साहब को, एसपी देहात को और पूरी फोर्स को जो कोरोना के योद्धा हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सुरक्षा उत्तर प्रदेश की ओर से भी और उत्तराखंड की ओर से भी जिस प्रकार से सुरक्षा और सुविधाएं बॉर्डर पर दी जा रही है वो बिल्कुल सही है और पर्याप्त है। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि अगर बहुत ज्यादा, क्योंकि सटा हुआ है आपस में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उनके खेत हमारे साइड में है और हमारे खेत उनके साइड में है, उत्तर प्रदेश में है, कुछ किसानों के खेत उत्तर प्रदेश में है, कुछ उत्तर प्रदेश के किसानों के खेत हमारे उत्तराखंड में है, तो क्योंकि फसल बर्बाद नहीं करनी है। तो ये हमारा व्यक्तिगत रूप से, जैसे मैं प्रतिनिधि हूँ, हमारे ग्राम प्रधान हैं, हमारे जिला पंचायत है, हमारे बीडीसी हैं, तमाम लोग चिन्हित कर रहे हैं और एक दूसरे से सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखते हुए बहुत ही सतर्कता बरती जा रही है। इसलिए बॉर्डर से जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के प्रशासन द्वारा, सहारनपुर के प्रशासन द्वारा, मुजफ्फरनगर के प्रशासन द्वारा और हरिद्वार के प्रशासन द्वारा जो सतर्कता बरती जा रही है वो अधिकारी बधाई के पात्र हैं, वो कोरोना के योद्धा बधाई के पात्र हैं। तो मैंने जैसे कहा 51,000 टेलीफोन झबरेड़ा विधानसभा में मैं कर चुका हूँ, 7,000 फोन मैं भगवानपुर विधानसभा में कर सका हूँ, 3,000 फोन मैं अन्य जगह कर सका हूँ और पूछा मैंने कि आखिर आप प्रॉब्लम क्या है। जहां भी जो प्रॉब्लम है तुरंत मेरा कॉल सेंटर उस सेक्टर मजिस्ट्रेट को, उस तहसीलदार को, एसडीएम को वो फोन करते हैं और कलेक्टर साहब से मैं संवाद करता हूं, प्रतिदिन संवाद होता है, एसएसपी साहब से संवाद होता है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि हरिद्वार में विधानसभा में तहसील की मैं अगर बात करूं 5,000 फ्री राशन किट, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर थे, 3840 किटें पहले बांटी जा चुकी तहसील रुड़की के अंदर, 5,000 किटें अब वितरण की जा रही है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो प्रवासी मजदूर है उनको, और फ्री राशन लाल कार्ड सफेद कार्ड पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को,
प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, पूरी सरकार को, पूरे प्रशासन को कि बहुत ही, और आपके माध्यम से मैं एक अधिकारी का नाम जरूर लूंगा, वो अधिकारी है चौहान। चौहान जो एएसडीएम है यहाँ के रुड़की के, चौहान है, मतलब चौहान साहब है एएसडीएम। वो जिस तरह से लगे पड़े हैं, ऐसे अधिकारी को तो मैं जरूर सम्मानित करूंगा व्यक्तिगत रूप से भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा। हमारे मंगलौर के सीओ जो झबरेड़ा थाना भी उनका लगता है, हमारे मंगलौर थाना भी लगता है। तो इस तरह के अधिकारी जिनको व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों को नमन करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। मैंने अपने कोरोना के योद्धा जैसे आपके पर्यावरण मित्र, हमारी सरकार ने पर्यावरण मित्र नाम दिया, सफाई कर्मी, उनके पैर धोए हमने, उनको नोटों की माला पहना करके उनके सम्मान किया, राशन की किटें दी। वो तमाम कार्य हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चल रहा है। और हमने मोदी रसोई शुरुआत की, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, और केवल हमें 11,000 रुपए ही देने पड़े। और फिर वो जो मोदी रसोई में हर परिवार निकल के आया झबरेड़ा का कि आज मेरा नंबर है, आज मेरा नंबर है, लड़ाई हुई आपस में, आज मैं खाना खिलाऊंगा, आज मैं खाना खिलाऊंगा। 650 पैकेट वहां पर बने। आप ये देखिए, ये लोगों का उत्साह है। इस कोरोना महामारी में लोग दान देने वालों की कमी नहीं है, बस प्रश्न ऐसा हो कि लेने वाले अच्छे हो। इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और जो लोग विभिन्न तरह की बातें कर रहे हैं, उनसे मैं 4 लाइनें जरूर कहूंगा कि अगर दिल के आईने काले रहेंगे, अगर दिल के आईने काले रहेंगे, चेहरों पे कैसे उजाले रहेंगे, धुआं बन के उड़ जाएंगी सब किताबें अगर अपने होठों पे ताले रहेंगे। आज अगर देश के प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं, अच्छा बोलना पड़ेगा कांग्रेस के मित्रों को, समाजवादी के मित्रों को, ममता जी को, लालू जी को, और जितने भी राजनीतिक दल है उनको अच्छा कहना पड़ेगा, मोदी जी के साथ चलना पड़ेगा। प्रदेश की सरकारें, चाहे वो पंजाब की कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो और अन्य जगह दूसरे लोगों की सरकार हो, वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा कहना पड़ेगा। और इसीलिए मैं 2 लाइनें और मोदी जी के लिए कहूंगा, और इस देशवासियों से कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उनकी हिम्मत को सराहो, मोदी जी की हिम्मत को सराहो, उनके हमराह चलो। मोदी जी की हिम्मत को सराहो, उनके हमराह चलो। उन्होंने सम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। पूरे विश्व में भारत मां का परचम लहराया है। पूरे विश्व आज मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है। पूरा देश आतुर है। पूरे दूसरे देश के लोग, जनता कह रही है कि आप काश हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते। तो इसलिए कांग्रेस के मित्रों से मेरा पुनः निवेदन है, पुनः उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि मोदी जी के साथ दें, मोदी जी का हाथ बटाएं, मोदी जी को आगे बढ़ाएं। हमारा देश आगे बढ़ेगा, भारत मां परम वैभव की ओर जाएगी, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। इसलिए सभी राजनीतिक दलों के लोगों से मेरा अनुरोध है कि मोदी जी की हिम्मत को बढ़ाओ, उनका सम्मान करो। माध्यम से मेरे बड़े भाई हैं प्रीतम सिंह जी, अब मैं क्या कहूं, मैं निंदा करूं या क्या करूं? बड़े भाई हैं मेरे, शर्म करो, शर्म करो प्रीतम सिंह जी, कांग्रेस के मित्र सब शर्म करो, शर्म करो। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में जो लड़ाई, जो कोरोना को हराने के लिए जो लड़ाई त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, आपको त्रिवेंद्र जी को सहयोग करना चाहिए। पर विचित्र की बात कर रहे हैं, विचित्र की डिबेट, विचित्र की प्रेस वार्ता है। अरे ये तो बताओ कि तुमने क्या किया। और कहना चाहता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के मित्रों को, और जो ये लोग वैचारिक भ्रांति फैला रहे हैं इस देश के अंदर, कि आग का मंजर देखने वालों, आग का मंजर देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग का मंजर देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। पीछे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, आगे मुकद्दर आपका है। और हमारी आलोचना आप आज करेंगे, आज कर रहे हैं, इस कोरोना महामारी में भी आलोचना कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ये जनता तुम्हें सिखाएगी
अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जगाना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों को और अन्य मित्रों को जो इस तरह की वैचारिक भ्रांति इस देश के अंदर फैला रहे हैं। देशवासियों से, प्रदेशवासियों से और पूरे विश्व के लोगों से मैं यही अपील करूंगा पुनः कि मोदी जी की हिम्मत को सराहो, उनके हमराह चलो। उन्होंने सम्मा जलाई है कोरोना के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। मेरा ये व्यक्तिगत राय है, मेरा व्यक्तिगत विधानसभा के अंदर मेरा सबसे पहला प्रस्ताव यही था कि हमारे देश के अंदर शराबबंदी होनी चाहिए, हमारे देश के अंदर शराबबंदी होनी चाहिए। और मेरा प्रस्ताव, क्योंकि जब मैंने ये प्रस्ताव विधानसभा के अंदर रखा तो आदरणीय प्रकाश पंत जी आबकारी मंत्री थे, तो जब मैंने प्रस्ताव रखा तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तनख्वाह कहां से देंगे, हम गवर्नमेंट नहीं चला पाएंगे, इतना राजस्व यहां से आता है। मैंने तब भी कहा था कि उत्तराखंड देश के युवाओं के सर्वांगीण विकास में यह शराब बाधा है। आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। हमें जब आज शराब के ठेके खोले गए तो मैंने देखा कि आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों की देन है शराब, हमारी देश की संस्कृति और सभ्यता। आज देखिए दूध की डेयरी खाली पड़ी है, शराब की दुकानों पर एक किलोमीटर 2-2 किलोमीटर की लाइन। तो मैं आपके माध्यम से मोदी जी से, त्रिवेंद्र जी से और तमाम प्रदेश की सरकारों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जब 40 दिन लॉकडाउन में शराब बंद की जा सकती है तो मैं निवेदन करता हूं, चाहे वो किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, चाहे मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे त्रिवेंद्र जी की सरकार है, चाहे योगी जी की सरकार है, कि इस देश में पूर्ण नशाबंदी होनी चाहिए, पूर्ण नशाबंदी होनी चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, हाथ जोड़कर रह जा रहे। और मेरी पत्नी और मैं, हमने नशा विरोधी जनजागरण समिति के तहत 1995, 96, 97 में जब हरियाणा में शराब बंद हुई थी, हमने अनेकों आंदोलन किए थे और बीबीसी लंदन ने हमारे उस आंदोलन को पहला नंबर दिया था। तो इसलिए मैं शराब के खिलाफ हूं, नशे के खिलाफ हूं। आज अगर देश का हेलो